हेलो दोस्तों, आज हम सिंजी फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो पे लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोतोनो ने आराता को पकड़ रखा था और आराता काफी ज्यादा घबरा गया था। दूसरी तरफ ओका और सियोन सिबलिंग मैरिज के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद ना ओका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और देखा जाए ना ये सुनने में भी कितना बेकार लगता है। ये सब कह रही होती है। शियोन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और वैसे भी सिबलिंग्स के बीच में मैरिज होना एकदम इलीगल है। लीगल तो है ही नहीं वैसे। और भी काफी सारी बातें करते हैं वो लोग। ओका शियोन की बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। ओका बताती है कि आराता उसको बड़ी गंदी नजरों से देखता है और उसके कपड़ों के बारे में कमेंट भी करता है। ये सारी बातें सुन के शियोन भी उसको कुछ नहीं कह रहा होता। जिसके बाद ओका बोलती है आराता और कोतोनो के बीच में क्या हुआ था गेमिंग रूम के अंदर, क्योंकि ओका ने देखा था कोतोनो के ऊपर आराता लेटा हुआ था। ये सारी बातें सुन के शियोन एकदम से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था और ये सारी बातें वो ओका को बता नहीं सकता था क्योंकि आराता ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। वैसे देखा जाए तो आराता की वहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी और ओका को लगता है कि आराता काफी गंदा है, मतलब कि क्रीपी टाइप, और वो ना लड़कियों के साथ में थोड़ा गलत व्यवहार करता है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी, बट रियलिटी क्या है वो तो आप सभी लोगों को और मुझको बढ़िया तरीके से पता है। ओका ना और भी काफी सारी चीजों के बारे में उसे बता रही होती है। दूसरी तरफ शियोन के पास तो कोई जवाब ही नहीं था बताने के लिए। बेचारा पूरी तरीके से मजबूरी में फंसा हुआ था क्योंकि वो बता नहीं सकता था। तभी शियोन को लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, जिसके बाद वो ओका को सारी चीजें बताने लगता है कि कोतोने ने ही आराता को प्रपोज किया था, जिसके बाद कोतोने ने ही आराता को अपने ऊपर लेटाया था। ये सारी बातें सुन के एकदम से ओका भी हैरान हो जाती है। एक तरह से उसको इन सब बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो काफी तेज चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद शियोन उसको शांत करवाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, आराता ने भी उसको मना कर दिया था। ओका को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोतोनो आराता को पसंद करती है। लिटरली उसको ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब शियोन बोलता है कि इसमें कोतोनो की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि आराता उसकी काफी ज्यादा इज्जत करता है और उस उम्र के बच्चों को यह नहीं पता होता कि केयर और लव में क्या डिफरेंस है। आराता ना कोतोनो की काफी ज्यादा केयर करता है, इसलिए कोतोनो को उसका केयर लव लगने लगता है। ओका बोलती है तू इतना ज्यादा डायलॉग मत मार, तू उससे सिर्फ एक ही साल बड़ा है। शियोन ना इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि कोतोनो को अब पता चल गया कि वो लोग सगे भाई बहन नहीं है, तो पता नहीं अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जिसके बाद हमें कोतोनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतोनो आराता को अपना लव कन्फेस कर रही होती है। कोतोनो की बात सुन के आराता उसको मना करने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। तब कोतोनो बताती है कि क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लगती हूँ, और मैंने इस चीज पर रिसर्च भी किया था कि जो स्टेप सिबलिंग्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हैं। आराता बताते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और मैं तुम्हारी काफी केयर भी करता हूँ और अभी तुम्हारी एज काफी ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि लव और केयर में कितना डिफरेंस होता है। एक तरह से शायद तुमने केयर को लव समझ लिया है। मुझे पता है कि हम दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारी केयर हमेशा करता रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कोतोनो जो होती है वो वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जब आराता वहाँ से जा रहा होता है तभी हमें वहाँ पर किसी का पाव दिखाया जाता है। इतना तो कंफर्म था कि वो कोई लड़की थी। जिसके बाद हमें उनके डैड का सीन दिखाया जाता है जो कि उनके मदर का फोटो देखकर कह रहे होते हैं कि मैंने अपना प्रॉमिस फाइनली कंप्लीट कर दिया। और तभी वहाँ पर बांदरी आ जाती है। तभी उनके बीच जो भी बातचीत हुई उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद फाइनली आराता अपने रूम के अंदर जाता है जहाँ पर सेहा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। तब आराता कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब सेहा कहती है आखिरकार तुम गए कहाँ पर थे। आराता कहता है कि मैं बस इधर उधर घूम रहा था। सेहा को ना उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। अगेन आराता ये बोलता है कि ये तो बताओ तुम मेरे रूम में आखिर कर क्या रही हो। लेकिन सेहा कुछ भी नहीं बताती और बात घुमाते हुए कहती है कि हम सब भाई बहनों में सबसे छोटा रूम तुम्हारा है, बट देखने में सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे बड़ा भी यही लगता है। तुम्हें पता है जब हम 10 साल के थे तब तुम सेहा से स्टोन पेपर सीजर में हार गए थे, जिसके बाद तुम्हें ये वाला रूम मिला था। आराता को अब भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये मेरे रूम
बाथरूम में कर क्या रही है। तभी अचानक से पता नहीं सेहा को क्या होता है, वो अराता को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। अराता को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। तभी सेहा बताती है कि तुम फिक्र मत करो, इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। जिसके बाद लिटरली वो अराता के साथ चिपकने लगती है। जिसके बाद अराता अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कर क्या रही है, पहले कोतोनो और अब ये दोनों पागल तो नहीं हो गए हैं। जिसके बाद सेहा सब कुछ बता देती है कि मैंने कोतोनो और तुम्हें बाथरूम में देखा था, एक तरह से मैं तुम्हें चेक करना चाहती थी कि तुम कोतोनो के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। ये सुनने के बाद अराता एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है पहले तुम ये बताओ कि तुमने कितना देखा, मतलब कि क्या क्या चीजें तुमने देख लिया। सेहा बताने लगती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जिसके बाद वो उसके बातों को भी रिपीट करने लग जाती है कि मैं नहीं चाहता कि हमारा भाई बहन का रिलेशन खराब हो। तभी अराता को भी समझ में आ जाता है कि सेहा बस कोतोनो को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकता था ना, वो मुझसे डायरेक्ट आकर बात भी तो कर सकती थी, बट ये कौन सा तरीका हुआ। जिसके बाद सेहा बताते हैं कि हमारी कंट्री में सिबलिंग मैरिज ना इलीगल है, जिसमें ना काफी सारे लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई सिबलिंग्स शादी करते हैं और उनका कोई बच्चा होता है ना तो वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, और भी काफी सारे रीजंस है ना, लेकिन देखा जाए तो ये चीज काफी ज्यादा गलत है। और अभी डैड ने भी बता दिया है कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं है, इसलिए वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे कोतोनो को लेकर कि वो कुछ गलत काम ना कर दे। जिसके बाद सेहा बोलते हैं कि हम लोग फिजिकल हो सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग भाई बहन नहीं है। उसकी बातें सुन के अराता अगेन हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। तब सेहा बोलते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम अभी भी नॉर्मल हो पहले के जैसे। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। जिसके बाद हमें अराता अपने कमरे में दिखाया जाता है और वो ना इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे बचपन से यही लगता था कि वो सभी भाई बहन हैं, और अचानक से ये बात पता चले कि वो लोग भाई बहन नहीं है तो कितना ज्यादा अजीब सा लग सकता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराता अभी भी उन सब चीजों के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद वो तैयार होकर स्कूल के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बांदरी ने कोतोनो को नर्स वाला आउटफिट पहना रखा है। तभी बांदरी वहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। जिसके बाद बांदरी अराता का काफी ज्यादा मजाक बनाने लगती है। वो सब सुनकर अराता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है बांदरी के ऊपर। जिसके बाद बांदरी उसके ऊपर थोड़ा इमोशनल अत्याचार करने लगती है। जिसके बाद उनके बीच थोड़ी बहुत हंसने वाली बातचीत होने लगती है। जिसके बाद फाइनली अराता और शियोन स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर अराता और शियोन इसी बारे में बात कर रहे थे कि पिछले दिन हमारे घर में काफी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी हमारी बहनें इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं हो, और बाकी लोग भी ना हमें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग रियल भाई बहन है ही नहीं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग किस तरीके का रिएक्ट करने वाले हैं। जिसके बाद हमें उन सभी लोगों को स्कूल में दिखाया जाता है जो कि कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। जिसके बाद हमें अराता को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। उसके दिमाग में अभी भी सेहा की बातें ही चल रही होती हैं। वो सारी बातें उसके दिमाग से एक तरह से नहीं जा पा रही थी। तभी वहाँ पर मिनामी आ जाती है। उसकी आज प्रैक्टिस नहीं थी, आज छुट्टी थी एक तरह से। तभी अराता अपने मन में सोचता है कि मिनामी काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है हमेशा से, और उसको देखकर अभी ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट डे कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी अराता काफी ज्यादा तारीफें करता है मिनामी की। मिनामी कहती है कि हाँ, मेरी तारीफ मत करो, मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ। जिसके बाद मिनामी कहती है कि तुम भी तो काफी ज्यादा अच्छे हो स्पोर्ट्स में। तभी वहाँ पर काफी सारी लड़कियां आ जाती है। वो सारी की सारी लड़कियां मिनामी की फैन होती है एक तरह से देखा जाए तो। वो लोग ना मिनामी की काफी ज्यादा तारीफें भी करते हैं और ऑटोग्राफ भी लेते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। ये सब चीजें देखकर अराता हैरान हो जाता है। तब मिनामी बताती है कि उसने लड़कों के आउटफिट में एक पिक्चर क्लिक करवाई थी, जिसके बाद सभी लड़कियां मेरी फैन हो गई। जिसके बाद अराता बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। जिसके बाद अराता बोलता है कि हमारे पास कुछ करने को तो है नहीं, तो चलो क्यों ना हम घर चलते हैं, मतलब कि कैरियोके चलते हैं। जिसके बाद हमें मिनामी बताती है कि वो ना एक टेस्ट में फेल हो गई, इसलिए उसे एक दिन की छुट्टी मिली है ताकि वो रिवीजन कर सके। तब अराता बता रहा होता है कि वो ना एक छुट्टी नहीं होता, उसमें तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। जिसके बाद अराता बता रहा होता है कि मिनामी स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा आगे है, लेकिन पढ़ाई में वो हमारी फैमिली में सबसे पीछे है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अराता मिनामी को पढ़ाने लगता है। शुरू शुरू में मिनामी बोल रही होती है कि हाँ, उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे ही अराता उसका टेस्ट लेता है, लिटरली तब उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता। जिसके बाद मिनामी वहाँ पर गाना गाने लगती है, और उसके गाने को सुनकर अराता भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर मजे लेने लग जाता है और कहता है सच में मिनामी काफी ज्यादा अच्छी है, वो ना कभी भी टेंशन नहीं लेती और हमेशा केयर फ्री रहती है। इसी तरीके से वो लोग मजाक मस्ती करने के बाद घर के लिए जाने लगते हैं। तभी अराता की नजर उसी लड़की के ऊपर जाती है जिसको कि वो काफी ज्यादा पसंद करता है।
बट वो लड़की ना वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये देखने के बाद अराता वहीं पर छुप जाता है और इस चीज को मिनाबी भी काफी अच्छे तरीके से नोटिस कर लेती है। जिसके बाद उन लोगों के घर जाते टाइम अराता बताने लगता है कि तुम्हें और भी फोकस करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। जिसके बाद मिनामी कहती है कि तुम्हें याद है ना लास्ट दिन क्या क्या चीजें हुई थी हमारे घर पे। तब अराता बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज को लेकर। मिनामी बताती है कि सच बताओ तो मैं अपने रियल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई और बहन है भी या नहीं। एक तरह से अब तो तुम मेरे सगे भाई भी नहीं हो और सच बताओ तो मैं अब तुम्हें सेनपाई बुलाने वाली हूँ। ये सुनने के बाद अराता भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद मिनामी बोलते है कि मुझे पता है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी आपको ना हार मानने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद अराता एकदम से शर्माने लग जाता है और कहता है इसको कैसे पता चल गया उस लड़की के बारे में। तभी मिनामी बताती है कि मुझे उसके बारे में ओका ने बताया था। अराता को ये बात सुन के ओका के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनामी ओका को केक दे रही होती है और उसके एयरपॉड्स भी दे देती है। मतलब कि एक खो गया था लेकिन उसको फिर मिल गया इसलिए वो वापस कर देती है। जिसके बाद मिनामी उससे माफी भी मांगती है लेकिन ओका उसे वापस कर देती है वो एयरपॉड और कहती है इसको दोबारा खोने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो केक लेकर वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पर खत्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।